मैंने आरपीएमटी 1995 में टॉप किया था, यहाँ से ही, एलन से ही। अब तो कोटा का जो नाम है वो एलन के नाम के साथ पर्याय हो गया है। बड़े भाई के रूप में छोटे भाई और छोटू बहनों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि एलन में आकर कैसे क्या करना है और कोटा में आकर कैसे क्या करना है? एज अ पेरेंट्स, आप पेरेंट्स को भी क्या गाइड करना चाहेंगे? एलन कोटा की बात करें तो एलम एलुमिना ऐसा प्रोग्राम जिसमें एलन में 1990 से 2014 तक जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ के डॉक्टर बन चुके, डॉक्टर बनने के साथ उन्होंने एक लंबे समय तक अपनी सर्विस देकर देश की सेवा करने का मौका प्राप्त किया है। तो एलन में जो है लगभग सभी जो भी एक्सेलेंट रहे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए, देश की सेवा की, डॉक्टर बन के, तो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, ज्ञान शांति हॉस्पिटल सुभाष नगर कोटा। ओके, तो सर एलन ने एलुमिना जैसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें लगभग जितना भी इतिहास रहा है वो सभी एक मंच पर लाने की कोशिश की है। क्या लगता है, क्या मतलब हो सकता है? मतलब हिस्टोरिकल इवेंट है। ऐसा प्रयास कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इससे पहले किया भी नहीं है और हमारे साथ के जो स्टूडेंट थे उनसे मिलके बहुत बहुत खुशी है, बहुत उत्साह भी है। मतलब लिटरली रात की नींद भी उड़ जाती है ये सोच के कि नहीं यार, जो है हमें एलन के प्रोग्राम में जाना है, हमारे पुराने कलीग्स मिलेंगे, पुराने टीचर्स मिलेंगे, वो संस्थान जिसकी बदौलत आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आज अगर हम डॉक्टर हैं तो उसका पूरा श्रेय एलन केयर इंस्टीट्यूट को जाता है। जो हमारे टीचर्स थी, उनकी जो मेहनत थी, उनका जो डेडिकेशन था, उसके लिए हम इस जन्म में तो उनका एहसान चुका नहीं सकते, लेकिन आज जो भी हैं हम उन्हीं की वजह से हैं। तो उन सबसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। सर जैसे आपने बताया आप कोटा के किसी हॉस्पिटल में एज मतलब सर्विस सेवा कर रहे हैं कोटा शहर की, तो आपने कोटा और एलन दोनों को काफी करीबे से समझा होगा, दोनों के बारे में क्या कहना है? बेसिकली अब तो कोटा का जो नाम है वो एलन के नाम के साथ पर्याय हो गया है, दोनों सिनोनिमस हो गए हैं। और कोटा में जो भी बिजनेस डेवलपमेंट है वो सब एलन की वजह से है। जो लाखों बच्चा जो एलन की वजह से कोटा में आता है उसमें हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। कोटा के लोगों का जो भी आय का स्रोत है वो 60-70% पॉपुलेशन एलन के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एलन का बहुत बड़ा योगदान है और एलन ने जिस तरह से अपने आप को एक्सपैंड किया है, उन्होंने अपने आप को एक जगह नहीं रखा है, कोटा के हर एक कोने में उन्होंने अपने आप को फैलाया है, जिससे कि कोटा की सभी कॉलोनीज को बराबर डेवलप होने का मौका मिले और सभी लोगों को जो है बराबर समान आय के अवसर मिले। तो एलन ने जिस थॉट से जो आगे बढ़े हैं कि हमें सिर्फ एलन का विकास, मतलब आदर्शों के साथ जो एलन का विकास करना है, उसके साथ साथ कोटा का विकास भी अनवरत चलता रहना चाहिए। थैंक यू सर। सर कोटा को शिक्षा की काशी कहते हैं, क्या लगता है शिक्षा की काशी बनाने में कोटा को एलन का कितना रोल लगता है? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम यहाँ 94 में पढ़ने के लिए आए थे तब यहाँ 2 या 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उसमें उस समय एलन भी उनमें से एक था और हमने पढ़ाई की, और जब में और आज में बहुत परिवर्तन आ गया है। एलन बहुत विशाल स्वरूप में डेवलप हो गया है और एलन ने नो डाउट बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, ना सिर्फ कोटा की जो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को जो रोजगार दिया है, तो कोटा का तो बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से आपने कहा कि एलन बहुत बड़ा विशाल स्वरूप में हो चुका है, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि एलन और कोटा दोनों नीट के एस्पिरेंट यानी कि जो भविष्य के डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन दोनों की कितनी जरूरत है, एलन और कोटा? एलन और कोटा दोनों ही बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। जो बच्चा यहाँ आता है वो बिल्कुल उसको नहीं पता होता कि क्या नीट है, क्या कैसे तैयारी करनी है। तो उनको जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनका उद्देश्य है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, उनके लिए तो बहुत बड़ा योगदान है। और ये ग्रूम करते हैं उन बच्चों को, उनको पूरा डेवलप करने में मदद करते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और पूरा मार्गदर्शन यहाँ मिलता है। अभी आप कहाँ पर मतलब? मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल, मैंने आरपीएमटी 1995 में टॉप किया था, यहाँ से ही, एलन से ही, और अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में कार्यरत हूँ एज ए शिशु रोग विशेषज्ञ। सर जब एलन ने शुरुआत की थी उस समय आपने पंख लगाने का कार्य किया? जी, मैंने एलन ने मेरे को गाइडेंस दी और मैंने अपनी मेहनत की। ओके सर। सर एलन और कोटा क्या लगता है दोनों का? एलन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, एक पूरा परिवार है जिसने आज हम सब बच्चों को एक साथ यहाँ इकट्ठा किया है। हम सारे परिवार के लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। सदियों से जो बिछड़े हुए थे 30-30 साल जिनको यहाँ हो गए, आज सब एकत्रित होके सारे अपने काम धाम भूल के फ्री माउंट के अंदर पूरे एलन परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं।
बहुत खुशी हो रही है। सर एज अ सीनियर और एज अ बड़े भाई छोटे भाई, बड़े भाई के रूप में छोटे भाई और छोटू बहनों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि एलन में आकर कैसे क्या करना है और कोटा में आकर कैसे क्या करना है? एलन में आकर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपसे एलन बोलता जाए वो आप करते जाइए। मेरी बेटी को भी मैंने यही एडमिशन दिलाया और इसको यही कहा कि बेटा कहीं इधर उधर और कोई नोट्स वोट्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। एलन आपको जो पढ़ाए वो मोर देन सफिशिएंट है। उसकी जो कोचिंग टेस्ट सीरीज है उसको सीरियसली लो, अटेंड करो, सफलता मिलेगी। मैम एज अ पेरेंट्स क्या गाइड करना चाहेंगे आप अभी के जो बच्चे कोटा में आ रहे हैं नीट की क्रैक करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए? मेरा जो है कि अपने पर प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप अपने पेरेंट्स को सीधा बोल दें। वो सुसाइडल टेंडेंसी में जाने की जरूरत नहीं, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। और उनको खाली ये नहीं कि आपने बायो ले लिया तो आप नीट क्लियर करेंगे तो ही आपकी जिंदगी बनेगी। अगर आपने बायो ले लिया, नीट क्लियर नहीं हुआ तो बहुत सारी चीजें हैं। अपने पेरेंट्स को दुखी करके जाने की जरूरत नहीं। आप उनसे एक बार मना कर दीजिए कि हमसे ये नहीं होता, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। मैम एज अ पेरेंट्स आप पेरेंट्स को भी क्या गाइड करना चाहेंगे कि बच्चों कैसे टैकल करना है? बच्चों को ये कि भाई उनकी बात को सुनो। आप पहले तो अपने मतलब पड़ोसी की ब्याहपन मत देखो कि उसने ये क्लियर कर लिया, वो टॉप पर चला गया है, मेरा बच्चा नहीं गया, मेरे बच्चे को भी जाना चाहिए। नहीं, जितनी आपके बच्चे के अंदर कैपेसिटी, आप उसको बचपन से बड़ा कर रहे हो तो आपको मालूम है कि उनकी क्या कैपेसिटी है, कि ये वो चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो देखो, जो एलन में आ रहा है वो अपनी जगह का टॉपर है, लेकिन यहाँ आने के बाद सारे टॉपर पहुंच गए हैं। अब उनमें से ही एक टॉप करेगा ना, तो आप प्रेशराइज मत करो उसको कि भाई तुम्हें करना ही है। छोड़ दो उसको। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं कर रहा है या एक बार वो मना कर रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है कि मैं आना चाहता हूँ, तो आने दो उसको अपनी तरफ। तो यानी कि कुल मिला के प्रेशर को बिल्कुल भी लेना नहीं। नहीं। ठीक है, तो ये थे एलन के एलुमिना इवेंट में पधारे हुए वो सभी वर्तमान डॉक्टर जो कभी एलन के एलनाइट यानी कि स्टूडेंट हुआ करते थे, जिन्होंने कोटा में पढ़कर एलन ही नहीं पूरे कोटा को देश में गौरवान्वित होने का मौका प्रदान किया है। जो अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में, शहरों में जो है डॉक्टर के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं और एलन के साथ साथ कोटा शहर का भी नाम जो है वो ऊंचा करे। कैमरामैन वैभव गुप्ता के साथ में विष्णु राठौर, कोटा जानकारी।